हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। हाँ, हम लोग एक न्यू सीरीज कर रहे हैं घटना चक्र का, जिसमें हम लोग एक साल के पूरे करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और ये छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सब घटना चक्र का। इसका हाई चांस है क्वेश्चन फंसने का दोस्तों, तो आपको इस एक बार सबको रिवीजन करते चलना है। फ्री टाइम में क्या कीजिए, खोल के देखते रहिए, स्पीड बढ़ाकर देखना स्टार्ट कीजिए और याद कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं योजना, परियोजना और अभियान के बारे में, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है पहला कि हाल में ही भारत सरकार के किस मंत्रालय, अब हमेशा देखना कि कोई भी स्कीम आता है दोस्तों तो उसमें कौन से मंत्रालय से रिलेटेड है वो हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, किस मंत्रालय द्वारा युवा लेखकों को, किसको, जो यूथ हैं, जो हमारे जैसे नौजवान लेखक हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर आपको पता भी नहीं होगा तो शिक्षा से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय। अब क्वेश्चन को दोस्तों अलग तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पर पूछा कि शिक्षा मंत्रालय किस मंत्रालय द्वारा, या आपको सिर्फ स्कीम दे देगा कि युवा प्रधानमंत्री योजना किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। युवा प्रधानमंत्री योजना किससे रिलेटेड है, तो आपको क्या होगा कि ऐसे ऐसे चीज़ों को याद करना होगा। एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग फर्दर वीडियो और लाते जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए, युवा प्रधानमंत्री योजना क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर तो स्टेटमेंट से हमको तो निकाल लेंगे कि शिक्षा मंत्रालय है, लेकिन क्वेश्चन युवा प्रधानमंत्री योजना पर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में देखते हैं। इसको किसने लॉन्च किया है, शिक्षा मंत्रालय ने। इसका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है, मतलब जो 30 वर्ष से कम के जो युवा हैं, जो यूथ हैं, जो लेखक का काम करते हैं, उसको क्या करना है, उसको प्रशिक्षित करना है, ठीक है ना। ये इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो 30 वर्षों से कम के जो लेखक हैं उनको क्या करना है, प्रशिक्षित करना है, क्लियर। और देखोगे, देखो अब युवा, और आ गया एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि YUV है, डायरेक्ट आपको ये दे देगा, ठीक है ना, बोलेगा ये किससे रिलेटेड है, ठीक है ना, युवा। तो आपको याद रखना होगा ये किससे रिलेटेड, इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर, ठीक है ना। ऑथर है तो ऑथर से किससे रिलेटेड होगा, शिक्षा से रिलेटेड होगा तो शिक्षा मंत्रालय आ जाएगा। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसको गेस करके मार सकते हैं। उद्देश्य क्या है, पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखक को प्रदर्शित करना, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारत मई 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बच्चे जिन्हें कोविड-19 के कारण अपने माता पिता अथवा उसमें से एक को खो दिया है, तो उनकी देखभाल करने के लिए कौन सी योजना लागू करने की घोषणा की है। ये बिहार के पर्पस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिहार वाले बच्चे क्या करना, एक बार आप इसको सुन लो, आ भी सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना क्यों है, क्योंकि उनके मदर या फादर दोनों में से किसी एक बाल का देहांत हो गया है कोविड-19 के चक्कर में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपको प्रतिमाह 4,000 रुपये दिए जाएंगे, प्रतिमाह 4,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आपको याद होना चाहिए। देविका नदी परियोजना किस राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि देविका नदी परियोजना कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि देविका नदी जो है वो किसका ब्रांच है, किसकी सहायक नदी है, क्योंकि देविका नदी के बारे में आई होप किसी को नहीं पता होगा, कोई सुना भी नहीं होगा। जो 5 रिवर है वो उसी के बारे में हम लोग इंडस हो गया, सतलज हो गया, रवि हो गया, चेनाब हो गया, इस सब के बारे में हम लोग सुने रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि देविका नदी परियोजना किसके सहायक है, ठीक है। तो ये रावी नदी का सहायक नदी है, ये आपको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसके सहायक है, रावी नदी के, और इसका अन्य नाम क्या है, गंगा नदी की बहन, ठीक है। और कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर में। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। धामरा नदी कौन सा नदी है दोस्तों, कौन सा नदी है, धामरा नदी, ठीक है, पर निर्मित की जाने वाली रोपेक्स जेटी परियोजना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि रोपेक्स जेटी परियोजना, ठीक है ना, कौन सी नदी पर निर्मित की जाने वाली है, तो हो जाएगा आपका धामरा नदी। एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन से जगह पर है, जो क्वेश्चन पूछा है, तो धामरा नदी पर जो रोपेक्स जेटी परियोजना है वो उड़ीसा में किया जाने वाला है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आपको रोल ऑन एंड रोल ऑफ पैसेंजर सर्विस है, जैसे नहीं होता उड़न खटोला जैसे होता है ना, उस टाइप का है। तो रोपेक्स जेटी परियोजना कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कौन सी नदी पर है, तो धामरा नदी पर है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनामिया। अनामिया पहल किससे संबंधित है? अनामिया पहल किससे संबंधित है? ठीक है, तो जनजाति, इसका आंसर हो जाएगा जनजातियों के स्वास्थ्य और पोषण से। अब देखो जनजातियों से है तो कौन से मिनिस्ट्री, कौन से मंत्रालय होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे में जनजातियों में क्या होगा? ट्राइबल मिनिस्टर, ट्राइबल मंत्रालय होगा, ठीक है ना। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, और उनका हेल्प जो कर रहा है ना दोस्तों, वो कौन कर रहा है? स्वास्थ्य सहकारिता। देखिए अब जनजातीय कार्यालय मंत्रालय की जनजातीय स्वास्थ्य सहकारिता पर बहुहितधारक पहल है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका जो हेल्प जो कर रहा है वो क्या है, कौन कर रहा है? पीरामल फाउंडेशन एंड बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे? और हेल्थ मिनिस्ट्री का भी इसमें रोल है, ठीक है। तो अनामिया प्रोजेक्ट सबसे पहले किससे रिलेटेड है? तो जनजाति से रिलेटेड है। इसमें क्या करना है कि उनके स्वास्थ्य और पोषण को हमें देखना है। मंत्रालय क्या होगा? तो मंत्रालय में क्या आ जाएगा इसका? ट्राइबल मिनिस्ट्री, ठीक है। और उस समय जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनका भी हेल्प मिला, जो हर्षवर्धन थे उस समय, और ट्राइबल मिनिस्टर कौन थे? अर्जुन मुंडा थे, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो नॉन एनजीओ हैं वो कौन कौन इसको हेल्प कर रहा है? तो पीरामल फाउंडेशन एंड बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक योजना किससे रिलेटेड है? सार्थक योजना किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो अभी हमारा नया शिक्षा नीति आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, कमेंट करके बताइए कि उसका चेयरमैन कौन था, मतलब किसने बनाया था, कौन से कमेटी, ठीक है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो इस योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना दोस्तों स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कार्यान्वयन से, ठीक है। मतलब ओवरऑल देखो तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्या करना है, इस योजना के तहत हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब सार्थक का पूरा नाम देखोगे दोस्तों तो स्टूडेंट टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उद्देश्य क्या है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम में छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। देखिए फरवरी 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना बिहार पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन जो यूपी का जो एग्जाम दे रहे हैं ना उस पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि जो सरकारी एग्जाम का जो तैयारी करते हैं गरीब बच्चे, उन लोगों को क्या करना है? फ्री कोचिंग उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, 26 जनवरी 2021 से 20 मार्च 2021 तक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन, नई दिल्ली द्वारा आयु संवाद अभियान का आयोजन किया गया, ठीक है ना। आयु संवाद अभियान का आयोजन किया गया किसके द्वारा? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा। इसका स्लोगन क्या है? ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसका स्लोगन है मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। मतलब आयु संवाद अभियान के बारे में अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें क्या है कि एक सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा आयोजित किया गया? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली। इसका स्लोगन क्या है? मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, मतलब माई हेल्थ इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। थीम भी जरूर याद रखिएगा, थीम है कोविड-19 महामारी के लिए आयुर्वेद। मतलब आयुर्वेद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कोविड-19 में। अगर आपको पता होगा, कढ़ा का नाम सुने होंगे, सारे इंडिया कढ़ा पीने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि जनवरी 2021 में आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्रों के लिए 1 स्कूल 1 IAS, मतलब क्या है कि हर स्कूल से एक IAS निकालना है, कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो किया गया है केरल राज्य में। अब देखो, अब दिमाग लगा कर, ट्रिक लगा के बना सकते हो कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर लिटरेसी होगा वहाँ से ज़्यादा बंदे IAS बनेंगे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ है? केरल में है। तो 1 स्कूल 1 IAS कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया था? तो केरल राज्य ने शुरू किया था, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना, ठीक है। तो 1 स्कूल 1 IAS, मतलब हर एक स्कूल से एक IAS तो बनाना कंपलसरी है। ये टारगेट कौन लिया है? केरल ने लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्व पावर योजना का शुभ आरंभ किसने किया था? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई सर्व पावर है क्या। सर्व पावर योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो किए थे डॉक्टर हर्षवर्धन। नाम याद होना चाहिए। यहाँ पर
दे देगा प्रधानमंत्री, तो आप लोग क्या कर दोगे, प्रधानमंत्री लगा दोगे। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जिसमें प्रधानमंत्री नहीं है उसमें नाम याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अब देखिए सर्व पावर है क्या, सर्व पावर है क्या, ठीक है। अब देखो, अब सर्व का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन इन एक्सप्लोरेशन रिसर्च। मतलब क्या है ना दोस्तों कि जो महिला वैज्ञानिक है, जो महिला वैज्ञानिक है उसके लिए ये लाया गया है योजना सर्व पावर, ठीक है। तो ये किसके लिए है, महिला वैज्ञानिकों के लिए है, क्लियर। अब इसका कौन सा मंत्रालय है, अब देखो वैज्ञानिक है तो टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, ये मंत्रालय भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब विभाग में अगर देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। कैच द रेन जागरूकता अभियान। अब देखिए, अब कैच द रेन, रेन मतलब समझ ही रहे हैं पानी को कैच करना, जो बारिश होती है उसको, उससे रिलेटेड है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर हो जाएगा जल, इसका आंसर हो जाएगा जल, वर्षा जल प्रबंधन एंड वर्षा जल संरक्षण। बोतल पानी को बढ़ावा देना, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आप इजीली वे कर लोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही है, जल कैच द रेन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, कैच द रेन जो है ना, अब पानी से रिलेटेड है तो जल शक्ति मंत्रालय तो होगा ही होगा, ठीक है ना, जल शक्ति मंत्रालय होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखो जल शक्ति मंत्रालय ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से इसको अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। तो इसका जो मेन मिनिस्ट्री है वो जल मंत्रालय है, लेकिन किसका और हेल्प लिया, तो खेल मंत्रालय एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन का भी हेल्प लिया गया, ठीक है। इसका काम क्या है कि जो बारिश होती है उसके पानी को सही तरीके से यूटिलाइज करना, मतलब कैच द रेन का। क्लियर हो गया कंसेप्ट यहाँ पर, वर्षा के पानी को बेहतर प्रबंधन एवं संरक्षण करना, दैट इज द मेन मोटिव। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार द्वारा मोक्ष कलश योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, कौन सा कलश योजना है, मोक्ष कलश योजना प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अभी कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो मोक्ष कलश योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य दोस्तों कि कोविड-19 के प्रकोप से दिग्वंत हुए परिवारों के सदस्यों को आर्थिक, देखो मतलब क्या है ना कि कोविड-19 से जो भी मरे हैं राजस्थान में, उनके जो होता है ना, जब जलाने उलाने के बाद जो घास फूस जो राख बच जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, हरिद्वार या गंगा उंगा में जाकर उसको बहाया जाता है पुण्य के लिए, उनको स्वर्ग प्राप्ति के लिए। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया है, निःशुल्क बस सेवा प्रदान करने की कोशिश की है। क्लियर हो गया, मतलब कलश योजना। अब देखो इससे थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तब कर दोगे। कैसे कर दोगे, देखो कलश योजना, कलश क्या होता है, जब कोई आदमी मर जाता है तो जो उसका जो शेष जो बचते हैं वो क्या, एक लोटा में, हम लोग लोटा, बिहार में लोटा बहुत फेमस है, कलश जिसको बोलते हैं, उसमें लेके जाकर गंगा जी में हम दहवा देते हैं। तो जो राजस्थान सरकार ने क्या बोला है कि जो भी गरीब हैं जिनके घर में दुर्घटना हुई है कोविड-19 के कारण, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बस सेवा प्रदान करेंगे कि आप जाइए हरिद्वार में गंगा में उसको डुबकी लगा के उसको डुबा के आइए, जो भी बच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल में ही बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल में ही भारत सरकार द्वारा ग्राम उजाला योजना, ठीक है ना, हाल में ही भारत सरकार द्वारा जारी ग्राम उजाला योजना का संबंध किससे है, ठीक है ना, तो एलईडी बल्ब से। अब बिहार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्राम उजाला योजना बिहार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कारण इसलिए है कि इसका शुरुआत बिहार में किया गया था, आरा जिले से, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हाई चांस से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब इसका देखो, अब इसका शुभारंभ किसने किया था, तो ये भी याद रखिएगा, केंद्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह वर्चुअल रूप से किए थे। ये आपको याद रखना होगा कौन से मिनिस्ट्री। और सेकेंड, शुरुआत बिहार के कौन सा जिला दोस्तों, आरा जिले से हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरुआत कहाँ से हुआ था, आरा जिले से। तो मुझे लग रहा है कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिहार में आने के लिए, ठीक है। अब देखिए, एक ऑल ओवर इंडिया प्रोग्राम नहीं है, ठीक है ना, ये पहले चरण में कुछ जगहों को शामिल किया गया है, जिसमें बिहार का क्या हो गया, आरा हो गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश का हो गया, ठीक है ना, ऐसे करके। तो आपको क्या करना है ना कि एक याद रखना है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसको लागू नहीं किया गया, कुछ चरण में लागू किया है। पहले चरण में बिहार का कौन है, आरा है, ठीक है। इसका मकसद क्या है दोस्तों, इसका मकसद है कि प्रथम चरण में कम से कम 15 मिलियन एलईडी, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 15 मिलियन में सोचो कितना होगा, उतना एलईडी बल्ब का वितरण करना, बांटना है। कैसे बांटेंगे, आपके घर में ऑलरेडी बल्ब है तो उससे आप जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ आपको 10 रुपये देने होंगे,
ठीक है। और अधिकतर आप क्या कर सकते हैं, एक बल्ब के लिए 10 रुपये, तो अधिकतर आप क्या कर सकते हैं कि 5 बल्ब एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब 5 बल्ब ले जाइए और 5 LED लेके आइए, कितने रुपये में, 50 रुपये में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये 1 साल का परियोजना था, ये 1 साल का दोस्तों क्या था, परियोजना था, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर्स घटना चक्र का, उसको हमने कर लिया। और आगे भी वीडियो आएगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये PDF चाहिए आपका, इसका जो देख रहे हैं इसका PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।